नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ग्राफ को कैसे सोल्व करते हैं वो बताया था। आज मैं आपको एक और क्वेश्चन ग्राफ वाला बताने जा रहा हूं। इसमें देखो क्या है, आपको दो इक्वेशन दी हुई है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो, ग्राफ के क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल सही करने के लिए इसका इजी तरीका बता रहा हूं क्या करना है। सबसे पहले तो इनको ये चेक कर लो दोनों समीकरण में कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी या फिर समपाती होगी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था क्या चेक करोगे, a1 अपॉन a2। x के गुणांक देखो कितने हैं, इधर 1 है और इधर 3 है, तो ये 1/3 हो गया। y के गुणांक है -1 और इधर है 2, तो b1 अपॉन b2। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या करेगी, आपस में प्रतिच्छेद करेगी। ये अपन को पता चल गया क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, यहां तक समझ गए बात। अब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, ये तो पता चल गया। अब ग्राफ से सोल्व करने से पहले ही आप इसका रफ में आंसर निकाल लो कि इनको प्रतिच्छेद करने पर जो आंसर आएगा, यानी कि इन रेखाओं को सोल्व करने पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो आप रफ में निकाल लो। और वो कैसे निकालोगे? विलोपन विधि से निकाल लो। विलोपन विधि से करने के लिए देखो इसमें क्या करेंगे अपन, या तो x के गुणांक को सेम बनाओ दोनों समीकरणों में, या y के गुणांक को सेम बनाओ। तो मैं देखो यहां पर y के गुणांक को सेम बना रहा हूं। उसके लिए क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे, इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। ठीक है, अब ये आपको रफ में करना है काम, तो फास्ट करना है, जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट करना है। आपको बस आंसर निकालना है कि x और y का मान क्या आएगा। तो देखो, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दूं तो ये भी 2y हो जाएगा, और इधर पहले से है ही सही 2y। ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, इसलिए दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो इसको सीधा तरीके से क्या लिख रहा हूं, समीकरण 1 को 2 से गुणा किया, किससे गुणा किया, 2 से, फिर ऐड कर दिया इसमें समीकरण 2 को। ठीक है, इसका मतलब समझ गए, समीकरण 1 को 2 से गुणा किया, उसमें समीकरण 2 को ऐड कर दिया। तो देखो इसको 2 से गुणा करते हैं, तो 2 से गुणा करते हैं क्या हो गई, 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये ऐसे कैसे ही है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इनको ऐड करना है, ऐड करने पे इनके चिन्ह नहीं बदलते हैं, माइनस करने पर चिन्ह बदलते हैं। ठीक है, तो अब ऐड करेंगे तो देखो ये माइनस का ये प्लस का आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 3 और 2 5x हो गए। इनको ऐड करेंगे तो माइनस के 12 और प्लस के 2, तो माइनस के 10 बच जाएंगे इक्वल टू 0। तो 5x माइनस 10 उधर जाके प्लस 10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/5 यानी कि 2 आ गई। x का मान 2 आ गया। x का मान 2 किस समीकरण में रख दो, इसमें रख दो, समीकरण 1 में, किसी में भी रख सकते हो, दोनों में से। ठीक है, इनमें भी रख सकते हो जो इधर निकाली, लेकिन अपन इसमें रखेंगे जो बिल्कुल इजी है। तो समीकरण 1 में रखूंगा x का मान 2। जब यहां पर 2 रखोगे तो 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। y माइनस का है उधर ले जाओ, ये हो गया y प्लस का, 2 और 1 कितना बच गया, 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x का मान 2 आ गया, y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि इसका जो आंसर आएगा इस रैखिक समीकरण युग्म का, वो कितना आएगा, 2,3 आएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? अब 2,3 ही तो आंसर आना चाहिए ग्राफ से भी। ये आपको रफ में सोल्व कर लेना है, और ये आपको पता चल गया कि इसका आंसर कितना आएगा, 2,3, यानी कि x का मान 2 आएगा, y का मान 3 आएगा। अब ग्राफ ये विधि से, यानी कि आलेखीय विधि से कैसे सोल्व करते हैं वो अब यहां पर देखो। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया था, अब एक बार और देख लो। देखो अब यहां पे सबसे पहले समीकरण 1 उठाएंगे, क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था इसके लिए क्या करना है, जो प्लस वाला चर पद है उसको एक तरफ रहने दो और बाकी को उधर भेज दो। तो यहां पर x को इधर रहने दो, y माइनस का है उधर जाके प्लस का y हो जाएगा, प्लस का 1 है उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। x का गुणांक अगर कुछ दिया हुआ रहता 2 3 4, तो इसको इधर लाके बटे में लगा देते। ठीक है, अब यहां पर क्या निकालने हैं, आपको पॉइंट निकालने हैं, यानी कि सारणी बनानी थी, x और y के मान निकालने हैं। अब आप चाहो तो 3 पॉइंट भी ले सकते हो, लेकिन अब अपन ने आंसर पता चल गया, अपन को क्या है, 2,3 है। तो आंसर पता चलने के बाद आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप 3 पॉइंट निकालो, 2 पॉइंट से भी आप सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे। अब कोशिश ये करो कि 1 पॉइंट तो इन दोनों समीकरणों में यही लो। क्यों? क्योंकि दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा तभी तो ये आंसर आ रहा है। तो अब ये लेने के लिए देखो क्या करेंगे, y का मान रखना है अपन को, तो y का मान कितना रख दो, 3 रख दो। y का मान 3 रखो इस समीकरण में। y बराबर 3 रखने पर, जब y बराबर 3 रखोगे ना, तो देख लेना x का मान कितना आएगा, 2 ही आएगा। कैसे, देखो रखो,
x इक्वल टू वाई की जगह 3 रखो तो 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2 आ गया क्या, x का मान आ गया 2। तो एक बिंदु तो अपन ने वही निकाल लिया जो अपना आंसर है 2,3। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब y का मान कुछ भी रख दो, अब जो तुम्हारी इच्छा है। y का मान 1 रख दो क्या, y का मान 1 रखने पर जब y का मान 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो एक पॉइंट क्या हो गया, 0,1, ये 0,1। समझ गए क्या बात। ये हो गया आपके पहली समीकरण के 2 बिंदु। अब ऐसे ही दूसरी समीकरण के निकालने हैं, तो दूसरी समीकरण देखो क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहां पर तो x और y दोनों ही प्लस के हैं, तो किसी भी एक को रख लो और बाकी को उधर भेज दो। तो देखो मैं 3x को रख रहा हूं इधर, अब 12 उधर जाके माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 2y प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब x के गुणा में कितना है, 3 है, तो उसको बटे में भेज दो, तो x इक्वल टू आ गया 12 माइनस 2y बटे 3। समझ गए क्या ये बात। अब देखो मैंने क्या बोला, अभी अपन ने आंसर निकाल रखा है, आंसर निकाल रखा है तो एक पॉइंट तो वही लेने की कोशिश करो। अब इसकी भी अपन सारणी बनाएंगे, y की जगह क्या रख दो, 3 रख दो, y बराबर 3 रखने पर इसमें भी x का मान कितना आएगा, 2 ही आएगा। देखो कैसे, y बराबर 3 रखो तो x इक्वल टू 12 माइनस 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो गया, और बटे में कितना है 3, तो x इक्वल टू आ गया 12 में से 6 गया तो 6 बटे 3 यानी कि कितना आ गया 2। x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3, तो 2,3 मिल गया ये पॉइंट। अब दूसरा एक पॉइंट निकालने के लिए अब कुछ भी रख दो y की वैल्यू बताओ क्या रखें, 0 रख दो क्या, y इक्वल टू 0 रखने पर रख के देख लिया करो, y इक्वल टू रखने पर आपके पॉइंटों में नहीं आया आंसर। पॉइंटों में आने से क्या है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको कहां पर रखें ग्राफ में। तो अब देखो y बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, 12 बच गया, 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया, यानी कि पूरा भाग जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है y का मान 0 रखने में। तो x इक्वल टू हो गया 12 माइनस 0 बटे 3, तो x का मान आ गया 4, तो 4,0 अपना क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। समझ गए क्या बात। ये काम हो गया आपको कॉपी में करने वाला। ठीक है, कॉपी में ये करके आना है, दोनों सारणियां बनानी है, मान रख के दिखाने हैं। इजी तरीका मैंने क्या बता दिया, पॉइंट पहले ही निकाल के रख लो रफ में। पॉइंट निकालने के बाद इस पॉइंट को पहली समीकरण में भी रख दो और दूसरी समीकरण में भी रख दो, ताकि जो अपना आंसर आने वाला है वो अपन पहले ही इस पॉइंट के रूप में इसको रख चुके होंगे। ठीक है, समझ गए ये बात। अब आपको जो ग्राफ मिलेगा उस ग्राफ में कैसे ग्राफ बनाना है इन दोनों सारणियों की हेल्प से, वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखो आपको ये दोनों सारणियां मिल गई, अब इन दोनों सारणियों से ग्राफ में कैसे काम करना है वो देखो। सबसे पहले अब आप ग्राफ में या तो बीचों बीच एक तो खड़ी और एक आड़ी लाइन खींच लो, या फिर देखो पॉइंटों के अकॉर्डिंग देखो, सारी वैल्यू जो अपनी है वो किस में है, प्लस में है। तो आप चाहो तो ग्राफ, जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है आपके, मान लो ये ग्राफ है, तो अब आप या तो बीचों बीच खींचो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अब आप अपन को पता चल गया कि ये सारी वैल्यू किसकी है, प्लस की है, तो ग्राफ को क्या है थोड़ा इधर कॉर्नर में शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, मैंने ये वाली लाइन तो इधर खींची और इसको भी नीचे शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू प्लस की आ रही है तो ऊपर भी प्लस जाता है और इधर भी प्लस जाता है, तो मैंने जैसे यहां पर शिफ्ट कर दिया, और आप चाहो तो बीच में भी रख सकते हो। ये हो गया अपना मूल बिंदु 0,0। समझ गए, इसको ओ से शो करते हैं, ओरिजिन। ठीक है, ये लाइनें खींचने के बाद आपको मानना है सबसे पहले पैमाना। क्या मानना है, ग्राफ में ऊपर ही ऊपर लिख देना पैमाना। अब देखो पैमाना कैसे मानते हैं, एक्स अक्ष पर देखो, एक्स पे क्या क्या मान है, 2, 0, इसमें 2 और 4, तो इसका मतलब अपन पैमाना एक इकाई भी मानेंगे तो 4 अपने खाने आराम से इसमें मिल जाएंगे, बड़े खाने मिल जाएंगे, इसलिए अपन पैमाना क्या मान सकते हैं, एक इकाई। किस पर, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना या फिर 1 सेंटीमीटर, जो बड़ा खाना होता है कितने का होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है, वो बराबर मान लिया अपन ने 1 इकाई। ठीक है क्या। वाई एक्स पर देखो, वाई एक्स पर भी 3, 1, 3, 0 यानी कि 1 इकाई ही मान सकते हैं, तो वाई एक्स पर भी क्या मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये आपको ग्राफ में ऊपर ही ऊपर लिख देना है। ये लिखने के बाद जो तुम्हारे ये 1 सेंटीमीटर का मतलब एक बड़ा खाना, ऐसे लाइन दी हुई रहेगी,
ऐसे ही सब जगह दी हुई रहेगी, ठीक है। इसमें नीचे भी दी हुई रहेगी, इधर साइडों में दी हुई रहेगी। अब अपन को ओनली प्लस वाले से काम है, इसलिए मैं प्लस वाले लिख देता हूं, माइनस वाले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 सेंटीमीटर को 1 इकाई माना है, तो यहां पर स्टार्ट होगा 1 से, क्योंकि 0 ये रहा, यहां पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे चलता जाएगा। अपने इतना काम ही नहीं है, बस इतना ही काम है, इससे काम हो जाएगा। ऊपर भी प्लस में है, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव x होती है और ये पॉजिटिव y होती है, इधर नेगेटिव x होती है, नीचे नेगेटिव y होती है। तो इसलिए ऊपर इसमें चलेंगे तो किसमें चलेंगे, प्लस में। 2, 3, 4, 5, इसमें भी यही काम हो जाएगा, ठीक है। अब पहली जो सारणी है उससे अपन पॉइंट बनाना स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, 2,3। पहला पॉइंट क्या है, 2,3। अब 2,3 का मतलब क्या होता है, देखो x पर 2 और y पर 3। देखो x पर तो 2 और y पर 3। अब ये दोनों को अलग अलग पॉइंट बनवा लेना सर, एक पॉइंट तो ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। इसको पॉइंट बनाने के लिए इधर से इसकी लंबवत रेखा बनाना शुरू करते हैं, इधर से इसकी भी लंबवत रेखा बनाना शुरू करते हैं। ये दोनों रेखाएं जहां पर मिलती है वो पॉइंट होता है 2,3। ये पॉइंट मिल गया अपन को 2,3, समझ गए बात। नेक्स्ट पॉइंट है 0,1। अब देखो x पर तो 0, ये x अक्ष है, इस पर 0 ये रहा। y पर 1, y पर देखोगे 1 ये रहा। अब कौन सा पॉइंट मानोगे, अब गलती मत कर देना कि सर इसको लेंगे या इसको किसको लेंगे। देखो ध्यान से समझ लो, 0,1 मैंने क्या बोला, x अक्ष पर जो बिंदु था 0, उससे लंबवत लाइन ऊपर जाना शुरू करो, और y अक्ष पर जो बने उससे लंबवत लाइन इधर लेना शुरू करो। ये ऊपर जाएगा तो ये अपने आप यहां पे मिल जाएगा ना। तो पॉइंट ये जो हो गया वो कौन सा हो गया, 0,1। समझ गए क्या बात। जब मैं इसको इधर खींचूंगा और इसको इधर खींचूंगा तो दोनों पॉइंट कहां पर मिलेंगे, यहीं तो मिलेंगे आके। तो इसका मतलब जो 0,1 हो गया वो ये हो गया। 2 पॉइंट मिल गए अपन को पहली सारणी वाले। अब इन दोनों पॉइंट को स्केल की सहायता से मिला दो। जब इनको मिला दोगे तो ये रेखा मिलके बन के आ गई अपने पास पहली समीकरण। अब इसमें लिखना चाहो तो लिख दो, जो अपनी रेखा थी वो क्या थी, x - y + 1 = 0। इस रेखा के ऊपर लिख दो ताकि अपन को समझ में आ जाए। समझ गए क्या बात ये। अब दूसरी सारणी देखो, 2,3। अब 2,3 तो क्या यही पॉइंट रहेगा कि अपन ने पहले ही वही पॉइंट लिया है जो अपने आंसर आएगा, ठीक है। तो 2,3 हो गया। दूसरा पॉइंट देखो 4,0। x अक्ष पर 4 कितना है, कहां पे, ये रहा। y अक्ष पर देखो, y अक्ष पर 0 ये रहा। अब 4,0 कौन सा होगा, मैंने आपको क्या बोला, जो x अक्ष पर होता है उसको तो ऐसे सीधा लाइन खींच दो। कैसे, ऊपर लेके जाएंगे, लंबवत लाइन किधर लेके जाएंगे, इस पर लंबवत लाइन खींच दो, ये रही। अब y अक्ष पर ये रही, इस पर भी लंबवत लाइन खींचो तो ये एक इधर जाएगी। तो दोनों पॉइंट कहां पर मिलेंगे, यहां पर। तो ये हो गया 4,0। समझ गए क्या बात, ये पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला दो, स्केल की सहायता से मिला दिया। अपने जो रेखा कट जाएगी वो अपने आप किस पे कट जाएगी, 2,3 पर। तो अपना आंसर क्या हो गया, 2,3 हो गया। यानी कि x = 2 और y = 3 इस रेखिक युग्म का आंसर हो गया। समझ गए क्या बात, ऐसे करके आना है। अब आपके जो क्वेश्चन है हो सकता है थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया हुआ हो, तो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन बना लोगे, उसके बाद वाला काम ये ऐसे करना है। समझ गए क्या बात, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अब जो मैंने आपको अब तक पढ़ा दिया है ये सब पढ़ के चल जाओगे तो पास तो तुम यहीं पे हो जाओगे, ठीक है। तो पास वाला मैटर मैंने कंप्लीट करवा दिया, इसलिए सबको एग्जाम अच्छे से देना है और पास तो कम से कम होना ही है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।